2024 लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया ब्लॉक को अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मनोज सोनकर ने, आपको बता दें, मेयर पद का चुनाव जीता। कुल पड़े 36 वोटों में से बीजेपी ने 16 सीटें जीती, जिसमें किरण खेर का वोट भी शामिल है, जबकि काउंटिंग के दौरान 8 सीटें अवैध घोषित कर दी गई। इतना ही नहीं, डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव में आप और कांग्रेस पार्षदों द्वारा वोट डालने से इनकार करने के बाद बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र कुमार को डिप्टी मेयर भी चुन लिया गया। विपक्षी गुट ने बीजेपी पर वोट से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और मेयर चुनाव को देशद्रोह बताया है। इंडिया ब्लॉक ने 8 वोटों को अवैध घोषित करने के फैसले पर सवाल भी उठाया है। बीजेपी के आदमी थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया। इन्होंने सारे एजेंट्स को दूर धकेल दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए। और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वोट, जो हमारे वोट थे उनके ऊपर वो टिक मार्क करके उसको इनवैलिड, मतलब 2 टिक मार्क लग गए तो ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। वो टिक मार्क करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। वो साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो 36 वोट पड़ने थे, 36 में 16 इनके थे, 20 हमारे थे, 16 इनके पड़ गए, 16 इनके पक्ष में पड़े। 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। यानी कि 36 में से 8 वोट मतलब 25% वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। ये कौन सा चुनाव हुआ? तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। How do you see today's all political voting which has been done here in municipal corporation? I see it as a great opportunity for the Bharatiya Janata Party and a great loss to the so-called India lands. After Bihar, it is the turn of Chandigarh to show them the door. Ma'am, the way they had forced this alliance as an India bloc, do you think they are on the same page? No, the way the situation has been done? No, they have never been on the same page. They are unnatural allies. Today they are saying that these are not fair elections. So how do you see their reactions? They are saying for the last 2 years. They said it when Sarabjit became. They were so disgraceful. They were trying to push her off the seat and go and sit there. They did that last time. They did it every time. हर बारी करते हैं उसी, हर बारी गुंडागर्दी करके तो कुछ होता नहीं है। No, they are saying we are going to approach Punjab and Haryana High Court. जाए ना, देखते हैं वो क्या So कहते हैं। Pawan Bansal and Raghav Chadha, they say we are going to form a history. How do you see this statement which is given by these leaders? Well, I will say that yes, they have formed history and they are now history in the corporation. सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें ब्लेम करने लगे क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर। जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे? कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से हम गलत है ही नहीं, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। और आगे बढ़े